Hello friends, welcome you all in आरव इंग्लिश एकेडमी। और आज की इस क्लास में हम लोग रोमांटिक एज के एक पोएट पी शैली के बारे में पढ़ेंगे, जिनका फुल नेम पर्सी बर्सी शैली है। और आज की इस क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो लगभग हर एक इंग्लिश लिटरेचर के जहाँ भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो बनता ही है, क्योंकि इनकी कुछ ऐसी राइटिंग्स हैं, कुछ ऐसे ओड्स हैं, कुछ ऐसे पोएम्स हैं जो काफ़ी फेमस रहा है अपने टाइम पीरियड में। तो आइए चर्चा करते हैं इंग्लिश रोमांटिक पोएट पी शैली की। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल के साथ बने रहें, ताकि इस तरीके की जो भी लिटरेचर से जुड़ी हुई वीडियोस आएंगी उसको आप सबसे पहले देख सकें और इसका लाभ ले सकें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, इसमें किसी तरह का कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना है। तो चैनल के साथ बनिए और चैनल को और वीडियो को, है ना, एंजॉय कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें पी शैली की, तो पी शैली इनका जो बर्थ हुआ था वो 1792 के टाइम पीरियड में हुआ। आपको पता होगा कि 1789 के टाइम पीरियड में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, यानी फ्रांस में एक रेवोल्यूशन हुआ था जो काफ़ी कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट रहा ऑल ओवर यूरोप के लिए, इंग्लैंड के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। तो इसके ठीक पहले आप देखे होंगे कि 1776 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस समाप्त हुआ था और अमेरिका ने फ्रीडम प्राप्त किया। अमेरिका गॉट फ्रीडम इन द ईयर 1776, क्योंकि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो चला था वो 1773 से 1776 तक चला। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका बीच में आया 1789 से लेकर के कंटिन्यू लगभग 1799 तक के टाइम पीरियड तक चला। तो उसी टाइम पीरियड में पी शैली का बर्थ हुआ। पी शैली जो एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी पोइट के रूप में जाने जाते हैं, फिलोसफर के रूप में जाने जाते हैं। इनके जो भी जैसे ओड टू द वेस्ट विंड को आप देखिए, और फिर इनके जो वर्क्स हैं नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, तो कुछ ऐसे वर्क हैं इनके जो काफ़ी ज़्यादा टाइम में लिटरेचर में इसको इंक्लूड किया गया है और इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग अब थोड़ा सा इनके किस तरीके से उस एज में रोमांटिक टाइम पीरियड में इनका कैसा प्लेस रहा है, कैसा इनका पोजीशन रहा है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पी शैली विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ बहुत ही प्रभावित हुए एक राइटर जिनका नाम था विलियम गॉडविन। विलियम गॉडविन जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी कह सकते हैं या न्यू क्लासिकल एज का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में इन्होंने बहुत सारे कुछ ऐसे फेमस वर्क्स लिखे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला 19th सेंचुरी के बिगनिंग ने। जैसे 1793 के टाइम पीरियड में विलियम गॉडविन ने पॉलिटिकल जस्टिस एक वर्क लिखा था, और उसके ठीक बाद कैलब विलियम्स, जिसका सब टाइटल थिंग्स एज दे आर है, उसको लिखा 94 में। तो उसी टाइम पीरियड में आप देख रहे होंगे मैरी वुllstonecraft भी थी। मैरी वुllstonecraft जिनका एक बहुत ही फेमस वर्क 1790 में विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, उसके बाद
91 में थॉमस पेन का आता है राइट्स ऑफ मैन। उसके बाद 93 के टाइम पीरियड में आप देखते हैं कि मैरी वुllstonecraft की एक बेहतर और बहुत ज़्यादा फेमस वर्क जो स्पेशली विमेंस के लिए, विमेंस के राइट्स के लिए एक वर्क आया मैरी वुllstonecraft का, और उस वर्क का नाम है अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, जो 92-93 के टाइम पीरियड में आया, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया महिलाओं के राइट्स के लिए, अधिकार के लिए। और इसी के साथ विलियम गॉडविन की मैरिज हुई 1797 के टाइम पीरियड में। और विलियम गॉडविन और मैरी वुllstonecraft की जो मैरिड लाइफ थी वो ज़्यादा दिन तक सक्सेसफुल नहीं रही। विद इन 1 ईयर जो मैरी वुllstonecraft थी उनका डेथ हो जाता है। हालांकि अपने जाने के पहले उन्होंने अपने एक बच्ची को जन्म दिया था और उस बच्ची का नाम था मैरी वुllstonecraft, और यही मैरी वुllstonecraft मेरी सेली बनी। और इसी मैरी सेली से पीबी सेली ने मैरिज किया था। बहुत ही क्लोज रिलेशंस है इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिक एज में। तो हम लोग आगे चर्चा करते हैं। मैरी सेली की बात आई, पीबी शेली की बात आई, तो पीबी शेली की हम लोग बात करें तो पीबी शेली बहुत ही एथीज़म को वो फॉलो करते थे। वो धार्मिक नहीं थे, वो एथेइस्ट थे, धर्म को ज़्यादा वो अहमियत नहीं देते थे। उनका एक वर्क आया था विलियम हॉग थॉमस, ये उनका हॉग नाम का एक फ्रेंड था, उनके साथ में एक उनका वर्क आया था द नेसेसिटी ऑफ एथीज़म 1811 में, जो उसी रिलीजन को लेकर के, धर्म को लेकर के उसके अगेंस्ट में था। रिलीजन क्रिश्चियनिटी जो था उसके अगेंस्ट में ये वर्क लिखा हुआ था। समझिए कि ये कैसे था। इसकी वजह से उनको उनके यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड कर दिया गया था, दोनों, उनको और उनके फ्रेंड हॉक दोनों को। तो उसके बाद वो जो अपना यूनिवर्सिटी छोड़े, फिर दोबारा यूनिवर्सिटी में, ठीक है, एंटर नहीं किए। उनकी जो बहुत ही फेमस है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, है ना, और ओzymandias, और टू द वेस्ट बैंड, अलास्टर, अ हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, द सेंसी उनका एकमात्र जो ड्रामा है। तो इस तरह का उनका जो बहुत सारा वर्क आया, और ये वर्क उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा। तो कई बार, हाँ, एक चीज़ बताना आपको चाहेंगे कि इनका जो सबसे पहला वर्क था वो था जस्ट रोजी, जो एक रोमांस था, है ना, वो सबसे पहले इनका आया था, पीबी शेली का। देखिए, पीबी शेली की बात करेंगे तो कुछ और बातें हैं इनके बारे में। ये क्रिटिक ऑफ रिलीजन भी कहे जाते हैं, यानी खास करके इन्होंने रिलीजन को बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया है। इनका जो पोएम्स है, कुछ ऐसे पोएम्स जैसे आप याद कीजिए 1815 के टाइम पीरियड में वाटरलू का वॉर हुआ था, फिर 1819 के टाइम पीरियड में पीटरलू मैसाकर हुआ था, ठीक है, जो मैनचेस्टर में हुआ था। तो उस पीटरलू मैसाकर से ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए। अब देखिए इसमें क्या है, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस रिवॉल्यूशन को माइंड में रखते हुए उन्होंने इंग्लैंड इन 1819 करके एक पोएम लिख दिया, जो कई बार यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में या अदर टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। प्रश्न ये आता है कि इंग्लैंड इन 1819 पोएम को किसने लिखा है। तो ये जो प्रश्न है
और बहुत सारे ऐसे इनके बारे में आइडियाज़ हैं। 1830 में इनका क्वीन मैब आया, है ना। और आगे देखें, बात करें हम लोग इनके बारे में, तो इनका मास्क ऑफ एनार्की भी आया वर्क, और प्रोमेथियस अनबाउंड, आप जान रहे होंगे प्रोमेथियस अनबाउंड जो इनका वर्क है, जो 1820 के टाइम पीरियड में आया। इसके बारे में आपको बताएंगे कि प्रोमेथियस जो है वो ग्रीक मैथोलॉजी का एक लेजेंड है, और प्रोमेथियस जो है वो ग्रीक मैथोलॉजी में फर्स्ट मैन, और पैंडोरा जो है वो फर्स्ट वीमेन थी। उसकी बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है इस प्रोमेथियस अनबाउंड में, है ना। और हम चाहेंगे कि आपको समय मिले कभी तो आप बैठ के इसको पढ़ें। इनका जो सबसे फेमस एक इलेजी कह सकते हैं, और उस इलेजी का नाम है एडोनियस, जो 1821 के टाइम पीरियड में आया। एक्चुअली हुआ क्या था कि इनके जो फ्रेंड थे जॉन कीट्स, इनसे जूनियर थे, 3 साल जूनियर थे, जिनका बर्थ 1795 के टाइम पीरियड में हुआ जॉन कीट्स की, और 1821 के टाइम पीरियड में इनकी डेथ हो जाती है जॉन कीट्स की। तो काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे, और अपने फ्रेंड के डेथ पर इन्होंने एक एलेजी लिख दी थी। जॉन कीट्स की डेथ पे इन्होंने एक एलेजी लिखी थी, और उस एलेजी का नाम था एडोनियस। कई बार ये प्रश्न लगभग चाहे DSSB हो, या HESC हो, या UGC नेट हो, या UP PGT हो, TGT हो, झारखंड TGT PGT हो, या MP TGT PGT हो, कई बार ये प्रश्न एग्ज़ाम में आ गया है कि एडोनियस जो है वो किसकी डेथ पे लिखी गई है। एडोनियस इज़ रिटन ऑन द डेथ ऑफ, ठीक है। तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, आप इसको भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। जॉन कीट्स की डेथ पे PB शेली ने इस एलेजी को लिखा है। तो आगे हम लोग और चर्चा करेंगे इनके बारे में। इनका जो जूलियन एंड मेडालो जो एक कन्वर्सेशन है वो भी काफ़ी फेमस रहा। हालांकि इसमें आप देखेंगे कि जूलियन हमारे खुद PB शेली साहब बने हुए हैं, और मेडालो जो है वो लॉर्ड बायरन है ना। दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन होती है, तो वो भी आप देखते हैं। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम जो 12 कैंटोज़ में लिखा हुआ है, वह भी एक बहुत ही लोन और सिथना जो है उनमें उन लोगों के बीच में जो लव अफेयर्स हैं उनके बारे में दिखाया गया है। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनका सबसे फेमस वर्क ओड टू द वेस्ट विंड, जिसमें उन्होंने वेस्ट विंड को प्रिजर्वर भी कहा है और डिस्ट्रॉयर भी कहा है ना। तो आप इनके वर्क्स को 1 बाय 1 आप पढ़ सकते हैं। जैसे ओड टू द वेस्ट विंड हो गया, सेंसी हो गया, ओड टू जो ओड टू द वेस्ट विंड, और ओज़िमैंडिस, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ये सब वर्क से कई बार प्रश्न आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ बने रहें, और हम प्रयास करेंगे कि अपने अगली क्लास में किसी दूसरे राइटर के साथ आपको विशेष रूप से जानकारी देंगे, और ताकि आपकी जो है आपके नॉलेज में आपके साथ कुछ और चीज़ें मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।